देखिए, इस वक्त हम गांधी वाटिका के बाहर हैं, जहां पे करोड़ों की लागत लगाई और उसके बाद गांधी वाटिका का निर्माण है वो किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको बनने में काफी समय है वो लगा। और अभी तक का ये सबसे एडवांस्ड म्यूजियम है वो है। 3D पेंटिंग्स इसमें बनाई गई हैं। लागत की बात करें तो यहाँ पर 85 करोड़ की लागत है। उसको लगाने के बाद इस गांधी वाटिका को तैयार किया गया। यहाँ पे विजिटर्स के नाम पर 10 लोग दिन में आते हैं। वसूली के नाम पर यहाँ पे JDA को संभालने को दे दिया गया है। उसके बाद महंगी जो टिकटें हैं वो यहाँ पर कर दी गई हैं। और उसके बाद आप चित्रण देखिए, अगर आप वीडियो के माध्यम से तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें ये जो हाईटेक तरीके से म्यूजियम बनाया गया है उसकी हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है गांधी वाटिका। गांधी वाटिका मतलब गांधी के विचारधाराओं से बनी पूरी वाटिका, जहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च सबका जिक्र किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया गया है। लेकिन आप सोचिए, इतना जिक्र, इतना ड्रीम प्रोजेक्ट अशोक गहलोत का होने के बाद यहाँ की सरकार ना तो यहाँ पर कोई इवेंट कराती है, ना पर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज है, और ना ही इसको पर्यटक स्थल में शामिल किया गया है जो यहाँ के लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो हवा महल है और आमेर है। ना तो अभी तक कोई गाइडलाइन है वो सरकार द्वारा आई है, और ना अभी तक किसी भी तरह का कोई भी मैसेज, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है जो इसको पर्यटक स्थल के रूप में बताया जाए। अभी सरकार की तरफ से ना कोई यहाँ पर इवेंट हुआ है। और ये कई किलोमीटरों में जो बसा हुआ गांधी वाटिका है बहुत बड़ा है, जहाँ का चित्रण हमने खुद ने अंदर जाके देखा तो वाकई काबिले तारीफ था कि गांधी जी का जीवन का पूरा जो जिक्र है वो इसमें हो गया। उसमें कितने आंदोलन, कितनी लाठियां खाई, किस तरह से प्रताड़नाएं झेली, कैसे आज़ादी की आहट, आज़ादी की जो गूंज है वो गांधी जी के आने के बाद है वो बनी। और आप बाहर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर 4 बजने के जस्ट बाद ही यहाँ पर कितने लोग हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत लोग हैं, बहुत पार्किंग की व्यवस्था है, बहुत यहाँ पर प्रशासन है, यहाँ का बहुत अलर्ट है। किसी की ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फेरना हो तो यहाँ के जो तौर तरीके हैं, यहाँ पर आने जाने का जो पर्यटक स्थल है वो देखा जाए तो आपका भी दिल है वो खुश हो जाएगा कि किस तरीके से जो सरकार है वो पैसा बर्बाद कर रही है। यहाँ पे दिन भर में 10 लोग आते हैं। इस पूरे कई किलोमीटरों में बना जो 85 करोड़ की लागत से बना हुआ जो ये गांधी वाटिका है, वहां पर सिर्फ 10 लोग आते हैं। कितने वसूली हो जाती है यहाँ पर JDA को दे रखा है, क्योंकि इनसे तो संभाला ही नहीं गया। यहाँ की टिकटों की बात करें तो यहाँ पर जो टिकट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी क्या यहाँ पे टिकट के प्राइस हैं वो हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब गेट के अंदर घुस रहे थे, ये वो गेट है जिसके अंदर गांधी वाटिका के अंदर आने का रास्ता है। तो यहाँ पे अब टिकट की बात करें तो यहाँ पर टिकट भारतीय पर्यटक की 50 रुपए है, भारतीय विद्यार्थी पर्यटक की 25 रुपए है, और विदेशी पर्यटक की 200 रुपए है। विदेशी विद्यार्थी पर्यटक की 100 रुपए है। ये वो ही प्लेट है जिसपे जो रेट है वो लिखे हुए हैं, जो कि हवा महल के आगे भी लिखे होते हैं, आमेर के आगे। लेकिन क्या इतनी भीड़ आपने देखी है जितनी भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है? कितनी भीड़ है, खड़े होने की भी जगह है वो नहीं मिल रही है। कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं सरकार ने करोड़ों बहाकर यहाँ पर की हुई है। सोचने वाली बात है यहाँ पर क्यों कोई इवेंट नहीं होता, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर क्यों कोई भी गतिविधियां नहीं करवाई जाती, क्यों इसको पर्यटक स्थल में शामिल नहीं किया जाता।